मेरे प्रिय, तुम्हारी खामोशी लाखों शब्दों से भी गहरी होती जा रही है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मेरी याद के साथ प्रार्थना कर रहे थे उन आशीषों की जो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लेकर आए। तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चा मित्र बना, वह भी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। एक समय के बाद हर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी खामोशी ब्रह्मांड में गूंजती रही, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसे जानने के बाद तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या योजना बनाई गई है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें इस संदेश को पूरी तरह सुनना आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह नवीन शुरुआत तुम्हारे जीवन में होना बहुत जरूरी था। आज रात जब तुम सोने जाओगे, तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत इसी रात के साथ हो जाएगा। कल का सवेरा सूर्य के साथ नए अवसर लेकर आएगा, जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित प्रवेश करने वाला है, जो तुम्हें पूरी तरह से अचंभित कर देगा। अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है, क्या उस पर ध्यान देना जरूरी है, या उन चीजों पर जो अब बदली नहीं जा सकती। अगर तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो, तो यह सोचना कि तुम्हारे मन में उसके लिए इतनी भावनाएं क्यों उमड़ रही हैं। जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है, तो उसकी ऊर्जा मन को छू जाती है। लेकिन अगर उसकी यादें बार बार लौट रही हैं, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अब तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो चुके हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में साथ था, और उसके दूर जाने से तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो यह मत भूलो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्मे हो। तुम्हारी खुशियों के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तुम्हारे भाग्य में बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक अद्भुत अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर का तूफान शांत नहीं होगा, तब तक बाहर की शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। बाहर की शांति किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न होगी, तभी तुम वास्तविक आनंद का अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा कई अनुभवों से गुजरी है। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आया और फिर चला गया। तुमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा मन आज भी उन पुरानी स्मृतियों में उलझा हुआ है। तुम्हारे भीतर जो अस्थिरता है, वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक प्रभावशाली है। जब मन अशांत होता है, तब बाहर की दुनिया भी उलझी हुई लगती है। तुम शायद इस सत्य को स्वीकार करने में संकोच कर रहे हो, लेकिन जीवन की हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, वे क्यों तुम्हें छोड़कर चले गए? क्या यह उनकी गलती थी, या यह तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक चरण था? जब कोई तुम्हारे जीवन से जाता है, तो वह एक स्थान खाली कर जाता है, जिसे कुछ और भरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन तुम्हारा मन उस खाली स्थान को पकड़कर बैठा रहता है।
तुम्हें समझना होगा कि परिवर्तन अपरिहार्य है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल तुम्हारा था और हो सकता है कि आने वाला कल तुम्हें उससे भी अधिक मूल्यवान उपहार दे। लेकिन क्या तुम उस उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम अपने अतीत की जंजीरों में बंधे रहोगे? तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। मन कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन जब यह अशांत होता है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उसे देखने में असमर्थ है। तुम हर बार किसी और से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारा सहारा बने, तुम्हें सुकून दे। लेकिन क्या तुमने खुद को समझने की कोशिश की है? जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे, तब तक बाहर से कोई भी तुम्हें संपूर्णता का अनुभव नहीं करा सकता। जब तक तुम स्वयं अपने साथी नहीं बनोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी तन्हाई को नहीं भर सकता। तुम्हारा अतीत तुम्हें रोकने के लिए नहीं बना है, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आया था। हर तकलीफ, हर दर्द, हर अधूरी उम्मीद तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। अगर तुमने इनसे सीखा नहीं, तो ये बार बार तुम्हारे जीवन में लौट कर आएंगी, अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर तुमने अपने मन को शांत किया, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर अवसर ही अवसर बिखरे पड़े हैं। तुम जितना अतीत से जुड़े रहोगे, उतना ही तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर होता जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारा भविष्य खुद तुम्हारी ओर खिंच कर आएगा। जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो या नहीं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हमें अकेला महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन असल में एक वरदान है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे पास खुद को जानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। इस समय का उपयोग अपने भीतर झांकने में करो। पूछो खुद से कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किस चीज से सबसे अधिक खुशी मिलती है, और क्या तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में होनी चाहिए? जिन लोगों से तुमने सच्चा प्रेम किया, वे यदि तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह सिर्फ रूप बदलता है। जो तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने अपना रास्ता चुना, और तुम्हें अपना रास्ता चुनना है। यदि तुम दुख में डूबे रहोगे, तो यह तुम्हारी आत्मा के साथ अन्याय होगा। हर सुबह जब सूर्य उगता है, तो वह किसी से यह नहीं पूछता कि उसे चमकने की अनुमति है या नहीं। वह बस अपने प्रकाश को फैलाता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपनी रोशनी को रोकना नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा में एक अनंत शक्ति है, जिसे सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, वह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार ही आकर्षित हो रहा है। अगर तुम अपने भीतर नकारात्मकता को बनाए रखोगे, तो तुम्हारे चारों ओर भी वही नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर शांति और प्रेम को स्थान दोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सके, उन्हें दोष मत दो। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपने संघर्ष होते हैं। कोई भी तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विचार अद्वितीय हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हें किसी के समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी बाहरी
सहारे की जरूरत नहीं है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रशस्त होगा। भविष्य को लेकर चिंतित मत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए उचित है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत सबका परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर बीज को एक पेड़ बनने में समय लगता है और तुम्हारे जीवन के बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसकी भूमिका तुम्हारी कहानी में पूरी हो चुकी थी। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन की किताब में अभी कई पन्ने शेष हैं और वे पन्ने तुम्हारी इच्छानुसार लिखे जाएंगे। तुम जितना अपने मन को नियंत्रित करोगे उतना ही तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर पाओगे। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें अनुकूल बना सकता है। जो लोग अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए आभार प्रकट करो। तुम जितना आभारी रहोगे उतनी ही अधिक खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है तो एक क्षण रुककर अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब तुमने खुशी महसूस की थी। वे क्षण यह साबित करते हैं कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। तुम्हारा मन जितना शांत होगा तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर होगा। बाहरी दुनिया में जो भी हलचल हो रही है उसे अपने भीतर मत आने दो। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदल रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। अपने मन को शांत करो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी क्षमताओं को स्वीकार करने का और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है, लेकिन तुमने उसे सीमाओं में बांध रखा है, उन धारणाओं में जो तुम्हें कमजोर बनाती है। यह मत भूलो कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक चेतना हो जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर तुम डर और संदेह में जीते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास और साहस का संचार करोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वयं निर्मित होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तकलीफें जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को पीड़ित मानोगे तो जीवन तुम्हें वैसी ही परिस्थितियों में डालता रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक विजेता के रूप में देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत प्रयास किया, लेकिन परिणाम वैसे नहीं मिले जैसे तुमने सोचे थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि समय अभी सही नहीं था। जब सही समय आएगा तो तुम्हारे प्रयासों का फल भी मिलेगा। इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी यह नहीं देख पाते कि उनकी मंजिल कितनी करीब थी। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम किसी अन्य व्यक्ति
किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर अपनी खुशी निर्भर करोगे तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है तो कोई भी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर नई शुरुआत पहले अनिश्चित लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो रास्ता साफ होने लगता है। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो उसे अपने साहस से बदलो। तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारा मार्ग सहज होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। जो अवसर तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वे तब प्रकट होंगे जब तुम अपने मन को खुला रखोगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं अपनी समस्याओं में उलझे रहने में कि हम उन संभावनाओं को नहीं देख पाते जो हमारे सामने होती हैं। जब तुम अपने दृष्टिकोण को बदलोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था। अगर तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा तो यह भ्रम है। कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता, तुम्हें खुद अपने लिए बदलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुंदर बने तो तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है उसे बाहर लाने का समय आ गया है। खुद से प्रेम करना सीखो। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे तब दुनिया भी तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगी। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम में वह हर गुण है जो तुम्हें सफल बना सकता है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुमने कई बार अपने मन को दूसरों के अनुसार ढालने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और न ही तुम किसी और की तरह बन सकते हो। जब तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम हमेशा से पूर्ण थे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अगर तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें सही रास्ता अवश्य मिलेगा। तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा गया है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस तुम्हें खुद को उसके लिए तैयार करना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तब तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी परेशानियां अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा साहस स्थायी है। अगर तुम खुद को परिस्थितियों से कमजोर मानोगे तो वे तुम्हें गिरा देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करोगे तो वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। हर दर्द, हर तकलीफ, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने उनसे सीखा नहीं तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में आएंगी, अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो वे तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह और बढ़ता है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो तो वह कमजोर पड़ जाता है। डर सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम है और उसे मिटाने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, इसे किसी और की यात्रा से मत तुलना करो। जब तुम अपनी गति से आगे बढ़ोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारा रास्ता कितना सुंदर है। हर किसी की सफलता का समय अलग होता है। अगर अभी तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा।
तुम्हारे भीतर जो आग है उसे जलने दो, उसे किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार मत बुझाओ। तुम इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने आए हो, किसी और की छाया बनने नहीं। जब तुम अपनी सच्चाई को अपनाओगे तब तुम्हारा प्रकाश और अधिक चमकेगा। तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझेगा वह बिना कहे तुम्हारी सच्चाई को देख लेगा, और जो नहीं समझेगा उसे समझाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा काम बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे अपनाने के लिए खुद को तैयार करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब तुम देखोगे कि दुनिया भी तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो। किसी और के अनुसार मत चलो, बल्कि अपने दिल की सुनो। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। यह दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह किसी सीमा में बंधी नहीं है, लेकिन तुमने खुद को उन जंजीरों में बांध रखा है जिन्हें समाज, परिस्थितियां और तुम्हारे अपने डर ने गढ़ा है। यह समय उन जंजीरों को तोड़ने का है। जब तक तुम स्वयं को इन सीमाओं में बांध कर रखोगे तब तक तुम अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। तुमने कई बार अपने सपनों को दबाया है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा कि वे असंभव हैं। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। असंभव केवल उस समय तक रहता है जब तक तुम खुद पर संदेह करते हो। जिस क्षण तुम अपने सपनों को पूरी निष्ठा से अपनाते हो, उसी क्षण असंभव भी संभव बनने लगता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से अलग है। जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है वह किसी और के लिए नहीं हो सकता। इसलिए तुलना करना छोड़ो। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने अनोखेपन को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हारी गति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी है। अगर जीवन तुम्हें कठिनाइयां दिखा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नए रूप में गढ़ रहा है। तुम्हें वह बना रहा है जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो तुम्हारे लिए सही होता वह तुम्हें छोड़कर क्यों जाता? जो तुम्हारे जीवन में रहने के लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी कहानी का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह मात्र तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह केवल वही देता है जो व्यक्ति को उसकी यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अगर तुमने कुछ खोया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर प्रतीक्षा कर रहा है। तुम जितना अपने अतीत से जुड़े रहोगे
उतना ही तुम्हारा भविष्य धुंधला होता जाएगा। तुमने जो खो दिया उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। अगर वह तुम्हारा होता तो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता, और अगर वह चला गया तो इसका अर्थ यह है कि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। हर सुबह एक नया अवसर है, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम उसे कैसे देखते हो। तुम अपने दिन की शुरुआत आभार के साथ कर सकते हो या फिर शिकायतों के साथ। अगर तुम शिकायतों के साथ जियोगे तो तुम्हें केवल समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम आभार के साथ जियोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में एक अवसर दिखाई देगा। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार नियंत्रित करते हो। अगर तुम अपने विचारों को कड़वाहट, दुख और असंतोष से भर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को प्रेम, शांति और आभार से भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह उज्जवल हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी बाहरी चीज में तुम्हारी पूर्णता नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि, कोई वस्तु तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकती। जब तक तुम स्वयं को संपूर्ण नहीं मानोगे, तब तक तुम्हें बाहर भी संपूर्णता नहीं मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अद्वितीय है, लेकिन तुमने उसे दूसरों से स्वीकृति पाने में लगा दिया है। तुम सोचते हो कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर ले तो तुम्हारा मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा मूल्य पहले से ही अनमोल है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर भी परिवर्तन लाना होगा। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम अपने भीतर नकारात्मकता रखते हो तो तुम्हारे चारों ओर भी नकारात्मकता ही होगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्रेम, शांति और आभार को स्थान दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही चीजें आएंगी। तुम जितना दूसरों से अपेक्षा करोगे उतना ही तुम्हें निराशा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चलेगा और यही सत्य है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि लोग बुरे हैं। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। तुम्हारी आत्मा को जो शांति चाहिए वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। तुम बाहर के शोर में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से संवाद करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे अपनाने के लिए तुम्हें अपने अतीत की परछाइयों से बाहर आना होगा। हर सुबह एक नया दिन है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, लेकिन क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो, या फिर तुम अपने पुराने दुखों को पकड़े रहोगे? तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन तुमने उसे अपने ही विचारों की बेड़ियों में बांध रखा है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को तोड़ो। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। जीवन तुम्हारा है और इसे कैसे जीना है यह तुम्हें तय करना है। तुम्हारी यात्रा जारी है और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम अजय हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रेम हो, तुम स्वयं का निर्माण कर सकते हो। और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह अपनाओ।